हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ड्राइंग का टॉपिक है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग एट 75 डिग्री। हमने लेटर लिखने A to Z सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर लिखने हैं किस एंगल पे एट 75 डिग्री। हाइट हमें गिवन है 35 mm और किस रेशो में बनाना हमने 7:4 में। क्लियर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, दोनों में गैप कितना है 35 mm इक्वल टू द हाइट ऑफ लेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है, इस रेशो को यूज़ करना है। हमारे पास रेशो कितनी है 7:5। हाइट कितनी है 35 mm और रेशो कितनी है हमारी पास 7:4। क्लियर है। 7 किसको डिनोट करेगा, हाइट को। 4 किसके लिए यूज़ करेंगे हम, विड्थ को। क्लियर है। मान लो कोई भी लेटर है, मान लो ए है, ये इसकी क्या है हाइट को डिनोट करता है और इसकी विड्थ क्या है ये। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, हाइट कितनी हमारे 35, उसको क्या करना है 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 5 mm। मीन्स ईच पार्ट कितने का 5 और कितने पार्ट्स है 7। हाइट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ईच पार्ट इज़ 5 mm। क्लियर है। इसी तरह विड्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 4 और ईच पार्ट कितने का 5। क्लियर है। तो ये हम यहाँ प्रैक्टिकली भी इसको ज़्यादा क्लियर करके दिखाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, दो लाइनें लगा ली हॉरिजॉन्टल, दोनों में गैप कितना है 35 mm। क्लियर है। अब क्या करना है, अपने ड्राफ्टर 70 किस एंगल पे बनानी है हमने लेटर 75। तो हमें इस ड्राफ्टर को 75 डिग्री पे एंगल बनाएंगे। 75 कहाँ बनेगा, 0 है, 10 है, 20 और 10 के बीच में। टर्न करके इस नट से इसको टाइट कर देना है। क्लियर है। अब ये जो लाइन है आपकी विद हॉरिजॉन्टल 75 डिग्री एंगल बना रही है। जहाँ से स्टार्ट करना है उस पॉइंट पे रख के ये आपकी 75 डिग्री पे लाइन लग गई। क्लियर है। अब इसी 75 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 7। ईच पार्ट कितने का 5 mm का। क्लियर है। इस पे कट लगा लेने हैं 5 के। ये हो गया आपके 7 कट्स। क्लियर है। अब क्या करना है, इन्हीं कट्स को क्या करना है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्शन लाइंस बनाएंगे इन कट्स से। तो ये हमारे पास बन गई हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्लियर है। इसी तरह अब 75 डिग्री पे लाइंस लगानी है। इस लेंथ को भी क्या करना है 5 पार्ट्स में डिवाइड करके कट लगा लेने हैं। क्लियर है। 5 mm के इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी कट लगाने हैं। वर्टिकल पे तो हमने ऑलरेडी लगा लिए। अब जो 5 वाला कट है 75 डिग्री, इसी लाइन के पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है हमने। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास एक तरह का ग्राफ टाइप बॉक्सेस बन जाएंगे। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बॉक्स बन गए 75 डिग्री एंगल पे। तो सबसे पहले हम लेटर बनाएंगे ए। किस रेशो में बनाना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं 7:4 में। एक लेटर किस रेशो में बनेगा 7:4। क्लियर मीन्स वर्टिकली 7
बॉक्सेस में, और विड्थ में कितने बॉक्स में बनेगा, 4 बॉक्स में। क्लियर है। सबसे पहले है ए। ये वाली लाइन लगानी है नीचे से 2 बॉक्स छोड़ के। क्लियर है, ए हो गया। नेक्स्ट है बी। जब भी नेक्स्ट लेटर बनाना है तो हमेशा एक बॉक्स छोड़ देना है वेकेंट। उसके बाद है बी। क्लियर है। अब बी में क्या है, बी बनता हमारा अगेन ऊपर वाला हिस्सा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा। टोटल 7 बॉक्स है, ऊपर वाला 3 में बनेगा, नीचे वाला 4। थोड़ी सी पहले 2 बॉक्स तक हॉरिजेंटल लाइन, ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के। क्लियर है। अब क्या कर देना है, इसको राउंड। क्लियर है। ऊपर वाले को भी राउंड कर देना, बट ऊपर वाले को इस लाइन से 4th नंबर लाइन से टच नहीं करवाना, उससे पहले ही इसको कर्व कर देना है। क्लियर है। उसके बाद आ गया सी। सी में क्या करना है, ऊपर से 2 बॉक्स छोड़ के, नीचे से 2 बॉक्स छोड़ के, बाकी 3 बॉक्स पे स्ट्रेट लाइन। फिर क्या कर देना है, इसको ऊपर वाले 2 बॉक्स में गोल। इसी तरह ये हो गया सी। उसके बाद है हमारा डी। एक बॉक्स फिर खाली, देन अगेन 2 बॉक्स तक स्ट्रेट। उसके बाद ऊपर से 2 छोड़ के, नीचे से 2 छोड़ के, बाकी पे स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। इसको राउंड कर देना। उसके बाद है ई। क्लियर है। अब रहेगी सेंटर वाली लाइन। जनरली वो सेंटर पे नहीं होती, कहाँ पे होती है, ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के, 1 2 और 3। और कितनी बनानी है, 2.5 तक, 2.5 तक ही इसको बनाना है। क्लियर। ई हो गया। उसके बाद हमारा एफ। एफ ई से टोटली मैच करता है, जस्ट बॉटम वाली लाइन नहीं बनानी। क्लियर है। उसके बाद आगे जी। जी किससे मैच करता है, सी से। 2 बॉक्स ऊपर छोड़ के, 2 नीचे, बाकी पे स्ट्रेट। देन अगेन वैसे ही ऊपर वाले 2 बॉक्स में इसको गोल कर देना है। और नीचे वाला जो गोल करना है, स्टार्ट 2 से करना है, बट लेके कहाँ तक जाना है, 4 तक। फिर 2 अंदर, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एच। क्लियर है। अगेन वो एच की सेंटर लाइन सेंटर पे नहीं बनती, कहाँ बनती है, ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के, जैसे हमने ई में लगाई थी और एफ में। उसके बाद है आई। अब जनरली हमारे पास कुछ लेटर है स्पेशल, जैसे आई, जे, एम और डब्ल्यू। इन चारों की रेशो अलग अलग है। आई किस रेशो में बनता है, 7:1 में, जे 7:3 में, एम और डब्ल्यू 7:5 बॉक्स में। क्लियर है। मीन्स एक बॉक्स में ही बनेगा आई, और जे 3 में, एम और डब्ल्यू 5 बॉक्स में बनेंगे। क्लियर है। तो मैं आई बनाने जा रहा हूँ, एक बॉक्स छोड़ दिया, आई, ये होगी आई हमारी। क्लियर है। 7:1 में। आई के बाद क्या आता है, जे। नेक्स्ट बॉक्स अगेन छोड़ देना, 1 2 और 3, जे। जे कैसे बनता है, नीचे से 2 लाइनें छोड़ के, बाकी पे स्ट्रेट, देन 3 बॉक्स में इसको गोल कर देना। क्लियर है। उसके बाद है के, स्ट्रेट लाइन, देन 4th वाला ये कॉर्नर देखना, और यहाँ से बॉटम से और टॉप से 4th नंबर
पे ये पॉइंट देखना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मैच करवा देना है। क्लियर है। फिर उसके बाद इस पॉइंट को देखना है और इस पॉइंट को नीचे देखना है, दोनों को देखेंगे और स्केल से इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा के। उसके बाद क्या बनना है हमारा एल। क्लियर है। ये हो गया हमारा एल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे हमारे पास क्या होगी, बॉक्स ख़त्म हो गए। अब हमने आना नेक्स्ट, मान लो हम अज्यूम कर रहे हैं भी आगे मेरी कॉपी का कोई पेज ख़त्म हो गया साइज़। अब क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब नेक्स्ट लाइन में आने का भी इसका प्रोसीजर है। नेक्स्ट लाइन, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच में क्या गैप होना चाहिए, वो जनरली होता है इक्वल टू द साइज ऑफ एम। अब मेरे को पता है एम कितनी रेशो में बनता है, 7:5 में। मीन्स उसकी विड्थ कितनी है, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और हर एक पार्ट कितने का है वो हमने निकाला हुआ 5। 5 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 mm। क्लियर है। मीन्स दो लाइंस के बीच में कितना गैप है, 25 mm। वो आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में अगेन जैसे ऊपर हमने बॉक्स बनाए थे वही प्रोसीजर सेम रिपीट कर लेना। क्लियर है। हमारा लेटर कौन सा चल रहा था, जे के एल, उसके बाद क्या है एम। एम कितनी रेशो में बनता है, 7:5 में, 5 बॉक्स में बनेगा। 1 2 3 4 और 5। उसके बाद एन अगेन एक बॉक्स छोड़ के उसके बाद ओ। ओ में क्या करना, ऊपर से 2 बॉक्स छोड़ के नीचे से जैसे हमने सी में किया था। क्लियर है। बाकी में ऊपर वाले 2 बॉक्सेस में इसको गोल कर देना, इसी तरह नीचे वाले 2 बॉक्सेस में गोल कर देना। उसके बाद है पी। पी का ऊपर वाला पोर्शन कितने बॉक्स में बनना है, 4 में। पहले 2 में स्ट्रेट, ऊपर से 4 छोड़, बाकी पे क्या कर देना है इसको राउंड। उसके बाद है क्यू। क्यू किससे मैच करता है, ओ से। जैसे ओ बनाया ये हो गया ओ। अब रहेगी क्यू की लाइन, नीचे से 2 बॉक्स हॉरिजेंटल लेने, 2 बॉक्स वर्टिकल, स्क्वायर बन जाएगा। इस पॉइंट को देखना और ये वाले पॉइंट को, दोनों को मैच करवा देना। उसके बाद है आर। आर पी से मैच करता है, जस्ट एक लाइन एडिशन में आएगी। ऊपर से 2 बॉक्स, 4 बॉक्स छोड़ के गोल कर दिया। उसके बाद है पी। ये तो पी हो गया। फिर क्या करना है, ये टॉप पॉइंट देखना है और दूसरे वाली लाइन का ये वाला बॉटम पार्ट देखना है, इन दोनों को जोड़ देना। ये हो गया आर। उसके बाद है एस। नीचे से 2, कहाँ तक लेके जाना है इसको, 3 तक, फिर इसको राउंड कर देना। ये हो गया आपका एस। उसके बाद है टी। टी तो सिंपल ही है। उसके बाद है यू। यू अगेन ओ से। ये हो गया हमारा, तो ये हमारे पास बन गया यू।
उसके बाद है हमारे पास V। उसके बाद है W। W किस रेशो में है? 7:5 में। 1 2 3 4 और 5 में बनेगा। क्या देखना है? फर्स्ट बॉक्स का फर्स्ट लाइन का टॉप पार्ट और सेकंड लाइन का बॉटम पार्ट, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये इंक्लाइंड लाइन बनेगी। क्लियर है? इसी तरह फिफ्थ लाइन का टॉप और फोर्थ लाइन का बॉटम, इस दोनों को पॉइंट्स को जोड़ देना है। क्लियर है? देन सेंटर पॉइंट 3 पे आ जाएगा, सॉरी 2.5 पे आएगा। ये हो गया हमारा W। उसके बाद X। Y कैसे बनता है? हमारा छोटा V और देन स्ट्रेट लाइन, ऊपर वाला पहले 3 बॉक्स में, नीचे वाला 4 में। क्लियर है? छोटी V बनेगी पहले 3 बॉक्स में। क्लियर है? उसके बाद है Z। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इंक्लाइंड लेटरिंग सिंगल स्ट्रोक में कंप्लीट हो गई। क्लियर है? दोनों जब भी नेक्स्ट लाइन में आना है तो बीच में गैप छोड़ना है इक्वल टू दी साइज ऑफ M। साइज ऑफ M क्या है? 7:5 मीन्स 5 पार्ट्स, जितने का भी पार्ट्स होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? इन दो लाइंस के बीच में आपको गैप आ जाएगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स।